नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस गिरते मार्केट में अच्छे स्टॉक को फाइंड कैसे करें। जी हाँ, अच्छे स्टॉक को आखिर हम ढूंढने कैसे, वो भी केवल 2 मिनटों में। मतलब ज़्यादा कुछ अपने को चार्ट पैटर्न ये वो दुनिया भर की बातें नहीं देखनी है। केवल अपने को एक सर्च करना और वो सर्च में ना पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी जो भी अच्छे स्टॉक रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम वही सीखने वाले। काफ़ी ईजी है, कुछ करना नहीं है, केवल आपको टाइपिंग करना है और जैसे ही टाइपिंग करके आप सर्च करोगे आपके सामने वो स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी। और इस गिरते मार्केट में मतलब ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस गिरते मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, अपने को एक एक स्टॉक ढूंढना नहीं पड़ेगा, लाइन से हमारे सामने सारे स्टॉक आ जाएंगे। काफ़ी ईजी है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि स्टॉक को कैसे फाइंड करें। मैंने बताया था उस टाइम पे कि म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स में जाके हमको स्टॉक को फाइंड करना चाहिए। और उसी वीडियो में मैंने बोला था कि मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा कि जिसमें इजीली और इससे भी अच्छे मतलब तरीके से हम स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। मतलब वो आज मैं बता ही देता हूँ। क्योंकि मार्केट देखो ऑलरेडी बहुत गिर चुका है और लोग ना बहुत कंफ्यूज्ड है, यहाँ जाए वहाँ जाए, ये करे वो करे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सिंपल अपने को यहाँ पे होम पे आना है और स्क्रीनर करके एक ऐप रहेगा, नहीं तो वेबसाइट पे आप जा सकते हो। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देता रहेगा। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है कि मैं आपको बोल के ज़्यादा बताऊँ, मतलब जो मैं टाइपिंग वगैरह करूँगा आप देखते जाना। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनर पे आने के बाद अपने को क्या करने का, स्क्रीन पे आने का। ठीक है, ध्यान से सुनना। और बाद में ये जो मैं आपको अभी तरीका बता रहा हूँ ना, ये आपके एसआईपी में बहुत हेल्प करेगा। जो स्टॉक एसआईपी वगैरह करते हैं ना, उनको बहुत हेल्प करेगा। उनको पता चलेगा कि ये कंपनियां काफ़ी अच्छी है। और मैं एक और तरीका बताऊंगा जिससे अपने को पता चलेगा कि कौन सी कंपनियां, इसी वीडियो में बताऊंगा कि एक साल मतलब अपने 52 वीक से लो पे ट्रेड कर रही है 30% मिनिमम। ठीक है, जो 30-40% गिर चुकी है ऐसी कंपनियां। यहाँ पे देखो स्क्रीनर पे आने का है और यहाँ पे अपने को करना है क्रिएट न्यू स्क्रीन। ठीक है, अब क्रिएट न्यू स्क्रीन पे अपने को टाइपिंग कैसे करना है ध्यान से देखना। जिसके पास लैपटॉप रहेगा तो उसको तो बहुत अच्छी बात है। पहले हमको आरओसी, मतलब इसमें अपने को क्या टाइपिंग करना है, मतलब इसमें टाइपिंग क्या करना है, मतलब इसमें हमको ये बताना है कि हमको ये क्राइटेरिया की कंपनी चाहिए। मतलब मुझे आरओसी 20 से ज़्यादा वाली कंपनी चाहिए, जिसका नेट प्रॉफिट साल का 200 करोड़ से ज़्यादा हो वो सारी कंपनियां चाहिए। जिसका आरओई 15 से ऊपर हो वो सारी कंपनियां चाहिए। जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.20 या 0.25% से कम हो वो सारी कंपनियां मुझे चाहिए। ऐसा इसमें टाइप करना है। ठीक है, कोडिंग टाइप का है, मतलब एक एआई आप समझ सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ। देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन, ध्यान से देखना। यहाँ पे मार्केट अच्छे से नहीं लिखोगे ना तो ये रन नहीं होगा, मतलब आगे बढ़ेगा नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक डैश देता हूँ और यहाँ पे ऐसे कीबोर्ड पे टैप करोगे और ये टैप करोगे ना, देखो तो मोर देन मार्केट कैप अपने को कितना चाहिए आप कितना भी टाइप कर सकते हो। मैं मिनिमम 30,000 करोड़ रखता हूँ। ठीक है, 30-40 हज़ार करोड़, क्योंकि 30-40 हज़ार करोड़ की कंपनियां स्टेबल रहती है और ये सेफ साइड रहे, इसके लिए मैं 30-40 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 40,000 करोड़ का मार्केट कैप लेता हूँ। आपको करोड़ नहीं लिखना, आप केवल 40,000 टाइप कर दो। ठीक है, 40,000 टाइप करने के बाद वापस 1 डैश दो और एंड लिखो, फिर ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर अपने को लिखना है आरओसी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा रहेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ये लिखने के बाद ये देखो एक गैप रहना चाहिए। हाँ, ध्यान से देखते जाओ, स्क्रीन पर मेरा फेस नहीं देखो। यहाँ पे फिर मोर देन आरओसी हमको कितना चाहिए, मैं 20 से ऊपर रहता है, मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलता हूँ आपके लिए 25 करता हूँ। ठीक है, 25% कर देता हूँ। अब परसेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और 1 डैश, फिर ऐसा मोर देन लिखना है। ऐसा वाला जो रहेगा ना, जो मैं अभी ये टाइपिंग कर रहा हूँ, ये मोर देन है, मतलब ज़्यादा। और इसके अपोजिट रहेगा ना, वो कम रहेगा। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 25, मतलब मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चल रहा हूँ। 20 भी बहुत अच्छा होता है, मैं 25 लेके चलता हूँ। ठीक है, फिर एक डैश देना है, फिर एंड, फिर नीचे आते, फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, देखो यहाँ पे आ गया। फिर ये लिख दिया हमने, फिर इसको लेस देन, ये लेस देन हो गया, मतलब डेब्ट टू इक्विटी कम, कितना कम, 0.20 में परसेंट लिख देता हूँ। ठीक है, 5 भी लिखा तो भी चलेगा, 5 तक लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इसमें डैश देना है, फिर एंड लिखना है। फिर ये हो गया मार्केट डेब्ट टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पे मोर देन
200 करोड़, CR नहीं लिखना है अपने को। तो ये सारे ऐसे टाइपिंग करना है, मैंने कीबोर्ड में पूरा अच्छे से लिखा है, एक मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा था, मैं वो पेस्ट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे हमको टाइप करना है, समझ गए ना। मैं पेस्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे और भी क्राइटेरिया है। क्या क्या क्राइटेरिया मैंने रखे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। यहाँ पे देखो मैंने एकदम पूरा एकदम अच्छे से लिख दिया, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी लिख के दिखा दिया और ये मैंने एक पेस्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास पीसी नहीं है, तो क्या है ना बहुत गड़बड़ होता है। नीचे जैसे एंड के बाद मैं डैश करूँगा ना तो अलग ही वो चले जाता है किधर, ठीक है, समझते रहोगे आप। तो देखो डेब्ट टू इक्विटी मैंने रखा है 0.2.5%, मतलब ज़्यादा कर्जे वाली कंपनी नहीं लेनी चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने 25 रखा, 20 भी रख सकते हो। और एंड टाइप करके फिर नेट प्रॉफिट मैंने 200 करोड़ से ज़्यादा रखा है कि साल का कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज़्यादा हो। CR लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये समझ जाएगा कि करोड़, ठीक है। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने मतलब मार्केट कैप अराउंड मैंने 40,000 करोड़ रखा। आप 30 भी रख सकते हो, पर मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ROE मैं 15 लिखा हूँ, 15 मिनिमम रहना चाहिए, 15 ही ठीक है। फिर एंड लिखा, फिर देखो प्लेजेड परसेंटेज रखा कि प्लेज, ध्यान से ये कीवर्ड्स देखना जो मैंने लिखे हैं। प्लेजेड परसेंटेज लेस देन मैंने 10% लिखा, मतलब जो प्रमोटर्स की शेयर्स गिरवी जो रखते हैं वो 10% से कम होना चाहिए स्टॉक में, ठीक है। ये सारे मेरे क्राइटेरिया है। फिर पब्लिक होल्डिंग मिनिमम मैंने 30% लिखा है, मतलब पब्लिक होल्डिंग 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टॉक में। मैं इसको ना कट कर देता हूँ, आप लिख सकते हो पर आपको भी कट कर देना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि देखो CDSL में पब्लिक की होल्डिंग 30% से ज़्यादा है, तो एवरी स्टॉक बिजनेस नेचर इज डिफरेंट, ठीक है। CDSL एक मोनोपोली स्टॉक है, मतलब जो हमारे स्टॉक को संभालती है, तो उसमें पब्लिक होल्डिंग 35% भी रहा तो भी चलेगा। कोई कोई बहुत अच्छी कंपनियां 31% होल्डिंग रहता है तो भी चलेगा, मतलब बिजनेस नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं उसको हटा दिया पब्लिक होल्डिंग, आप लिख सकते हो मैंने हटा दिया क्योंकि मान लो कि CDSL नहीं आएगा। अगर पब्लिक होल्डिंग में लेस देन 30% कर दूंगा ना, CDSL नहीं आएगा इस लिस्ट में, फिर CDSL हट जाएगा। फिर कैसा उसका स्टॉक नेचर बिजनेस नेचर अलग है, तो वो इस कैटेगरिया में नहीं फिट होता, तो मैं उसको हटा दिया, ठीक है। आप नॉर्मली ऐसा इंडिविजुअल भी देख सकते स्टॉक में जाके कि पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, ठीक है, मैंने वो हटा दिया। मेन जो लगाने थे मैंने आपके सामने लगा दिए। फिर ये सारे लगाने के बाद यहाँ पे जब एंड करोगे ना, यहाँ पे एंड नहीं करना, हाँ ठीक है, जहाँ पे हमारा खत्म होता है इसको हटा देते। फिर इसको रन क्वेरी करना, अपने को रन क्वेरी कर दिया, हमारे सामने आ गई कंपनियाँ, आ गई कंपनियां। अपने पास कितनी कंपनियां मिली अपने को? 46। स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनियां हैं? 6000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं, पर अच्छी कंपनियां जो मतलब हमको सूटेबल करती, इसमें से भी और कंपनियां मैं हटाऊंगा, टेंशन नहीं लो। पर समझो 5-6 हज़ार लिस्टेड स्टॉक है, उसमें से केवल 46 कंपनियां हैं जिनका नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज़्यादा है। अब मार्केट कैपिटल 40,000 करोड़ से ज़्यादा है, प्लेसेड परसेंटेज 10% से कम है, प्रमोटर का ROC 25 से ज़्यादा है, ठीक है। 20 ROC डालोगे तो और भी कंपनी आपको मिल जाएगी, पर मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चल रहा हूँ, आप 20 भी डाल देना, कोई इशू नहीं है। और क्योंकि आपको कंपनियों का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ 20 ROC आप डाल देना, मैंने 25 डाला। यहाँ पे देखो नेस्ले आ गया। आप नेस्ले इस पे आप स्टडी कर सकते हो, अपनी देख सकते हो कि क्या ये हाई से 30% गिरा है नहीं गिरा है, ये सारी देख सकते हो। बाद में देखो PNG हाइजिक आ गया, कोलगेट आ गया। इसमें से आपको सरकारी कंपनियां हटानी है, बात ध्यान देना, इसमें से आपको सरकारी कंपनियां हटानी है, सरकारी कंपनियों के इन्वॉल्व मत करना है। जैसे कि देखो IRCTC, लाइफ इंश्योरेंस, इन सारी कंपनियों को मझगांव मत लेना, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। केवल प्राइवेट, वारी एनर्जीज आ गया, मेरिको आ गया, इन्फोसिस आ गया, ओराकेल, फिर निप्पॉन लाइफ, कमिंस इंडिया, फिर बाद में बजाज ऑटो, पॉलीगैब, L&T, आइशन मोटर, हीरो मोटोकॉप, यूनाइटेड स्प्रिट, बर्जर पेंट, डॉक्टर रेड्डीज, ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और कोरोमंडल, यूनाइटेड स्प्रिट, ये कॉफरोज, हीरो मोटोकॉप, HCL टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आ गया। इसमें वो नहीं आया, क्या बोलते कि एक सेकेंड ना, मैं इसको 20 करूँ, एक सेकेंड, ROC को ROC 20 करता हूँ इसमें, क्योंकि वो मारुति सुजुकी नहीं है अपना। अभी देखो 61 कंपनियां मिल गई अपने को, ठीक है। इसमें वारी, टाटा, HDFC, निप्पॉन, बाद में हीरो मोटोकॉप, डॉक्टर रेड्डी, सुजलॉन भी आ गया भाई, ठीक है। तो ये
मैनकाइंड फार्मा, हैवेल्स, ये सारी कंपनियां देखो, तो ये सारी अच्छी अच्छी कंपनियां, ठीक है। क्योंकि जो मैंने क्राइटेरिया बताया, मार्केट कैपिटल 40,000 करोड़ से ज़्यादा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम है, इन सारे स्टॉक पे आप अपनी स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कि हाई से कितना गिरा हुआ है, ठीक है। इस पे अपना दिमाग लड़ा सकते हो, इस बात को ध्यान देना। और अभी एक और मैं आपको आगे बात बता रहा हूँ, और इसमें से सरकारी कंपनी आप हटा देना। देखो ग्लेक्सो फार्मा, बाद में हुंडई मोटर्स भी मिल गया हमको, ठीक है। तो ये सारे कुछ अच्छे स्टॉक है जिन पे आप अपनी स्टडी कर सकते हो, इस गिरते मार्केट में देख सकते हो ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है कि नहीं, इनके इनका आप रिजर्व देख सकते हो। ये सारी आपको एक कंपनियाँ मिल गई, इन्फोसिस, HDFC, AMC, ITC, बजाज ऑटो, पॉलीगॉप इंडिया, LTI माइंट्री, आइशर मोटर, ठीक है, ABB, पीडीलाइट, HCL, प्रेसिस्टेंट सिस्टम, बाद में यूनाइटेड स्पिरिट, ये सारी कंपनी है। तो ये एक तरीका है फाइंड करने का। इसमें और भी आप क्वेरी ऐड कर सकते हो, मतलब और भी क्राइटेरिया ऐड कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। पहले इतना तो आप ट्राई करो, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गया, और ये सारी बातें आप लिख के रखो, क्योंकि अब जो मैं दूसरा बात बताऊंगा ना, ये आपको काम आएगा उसमें, ठीक है। ये सारे जो क्राइटेरिया मैंने लगाया ना, ये आपको उसमें काम आएगा, क्योंकि इसके साथ वो सर्च नहीं हो रहा था। क्या नहीं सर्च हो रहा था, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्रोम पे आता हूँ, क्रोम पे आप सिंपल जाना, क्योंकि और लिखना कि डाउन, ये जो सेम है ना, आप सेम वैसा लिख देना, ठीक है। ये सेम ऐसा लिख देना, या लिखोगे ना बस डाउन 30% फ्रॉम 52 वीक हाई, मतलब 52 वीक हाई से ऐसी कौन सी कंपनी है जो 30% से कम गिरी है, मतलब लगभग 30% तक गिरी है। तो ये आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आपको स्क्रीनर भी लिखोगे ना, तो ये एक फर्स्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा, इस पे सिंपल आपको क्लिक करना है। ये मैं ना, ये जो क्वेरी है ना, मतलब ये जो वर्ड्स है ना, मैं इसमें भी डाल के कहाँ गया, वो लगता है चला गया। वो जो मैं सर्च किया था ना पहले, उसमें भी डाल के सर्च कर सकता था, पर नहीं आ रहा था, ठीक है। पता नहीं, लैपटॉप नहीं है मेरे पास, इसके लिए नहीं आ रहा था, पर मैं इंडिविजुअली ऐसा सर्च कर दिया गूगल, तो ये मेरे को आ गया, ठीक है। ये जो है ना क्वेरी, मैं उसमें सर्च कर रहा था, जो मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारी चीज़ें ना उसमें ऐड करता ना और अच्छी बात होता, पर ऐड नहीं हो रहा था। इसके लिए मैंने एक इंडिविजुअल ऐड इधर सर्च किया। ये सर्च करने के बाद देखो वापस हमको कंपनियां मिल गई। यहाँ पे ना, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो जैसे TCS, जैसे मान लो नेस्ले इंडिया, ये 52 वीक से कितना परसेंट डाउन है, 19% डाउन है, ठीक है। तो अभी इसको हम अपने ऊपर कैसे अप्लाई करें। जो कंपनियां, जो मतलब अच्छी कंपनियां हैं, मतलब अराउंड अगर अपने 52 वीक हाई से 30% तक गिरती है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसमें जितना करेक्शन होना था हो गया, ठीक है। तो अब देखो जैसे नेस्ले इंडिया है, अभी ये डाउन कितना है, अराउंड 19% डाउन है, ठीक है, अपने 52 वीक हाई से। तो इस कंपनी को मान लो हमने एक सिलेक्ट कर लिया, अब हमको तो ये समझ में आ गया कि ये 20% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। अब इसके क्राइटेरिया को हम मतलब कैसे पता चले कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं। तो वो जो मैंने यहाँ पे मैं यार कहाँ पे इसको मैं, ठीक है रुक जाओ एक मिनट, हाँ वो एक ही स्क्रीनर है ना, मैं यहाँ पे एक मिनट में बताता हूँ। तो ये जो क्राइटेरिया था ना, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये जो सारे क्राइटेरिया थे ना मेरे, यहाँ पे सर्च कर दूँ क्या एक बार, नहीं आ रहा है, ठीक है ठीक है। ये देखो ये जो सारे क्राइटेरिया थे ना, मैंने आपको दिखाया अभी, ये जो डेब्ट टू इक्विटी, ये सारे क्राइटेरिया ना आप नेस्ले में मिलाना, मतलब देखना कि नेस्ले को फिट होता है क्या ये सारी बातें। अगर ये सारी बातें फिट होती है तो ये ओके हमारा। फिर हमारा सेकंड नीचे आते तो देखो नीचे फिर और देखते जाओ, हुंडई मोटर अपने हाई से 12% गिरा है, ठीक है। फिर बाद में ग्लेक्सो फार्मा अपने हाई से देखो ये कितना गिरा, 19%। बाद में जेन टेक्नोलॉजी 14%, सरकारी कंपनी नहीं लेना। मदरसन वायरिंग 24% गिरा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। वारी एनर्जी 24 एनर्जी गिरा है 24%। टाटा एलेक्सी 29% गिरा है। CDSL 13% गिरा है। उसके बाद KPI टेक तो 29% गिरा है। ये सारी कंपनियां लिस्ट आ गई, अच्छी अच्छी कंपनियां। ऑलरेडी हमको नाम से भी पता है कि कौन सी अच्छी कंपनी है। तो देखो इसमें ये जो आप सर्च करोगे ना कीवर्ड गूगल पे, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनियां अपने 52 वीक हाई से कितना % डाउन है। अगर मिनिमम वो मान लो 15-20% डाउन है,
तो आप उसको एसआईपी नज़रिए से, मतलब जब तक वो 30% नहीं गिरता है तब तक आप अपना एसआईपी उसमें रख सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरे बोलने का मतलब। सपोज मान लो कि डॉक्टर रेड्डी है, 20% अपने हाई से गिर गया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब आप समझ जाओ कि इसमें ऑलरेडी और करेक्शन हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 10% और गिरेगा। तो जब 20 और 30 के बीच में मैं एसआईपी कर सकता हूँ, मतलब 20 और 30 के बीच में जब ये गिरेगा, मतलब 20 से जब 25% गिरेगा, 26 गिरेगा, 30 से 27% गिरेगा, 30% तक गिरेगा, तो इस बीच में मैं अपना एसआईपी कर सकता हूँ। ऐसा आपको एक अंदाज़ा मिलेगा, समझ गए ना। जैसे कि यहाँ पे नेस्ले इंडिया अभी ये अराउंड 20% डाउन है, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको। तो अब आप इससे समझ जाओगे कि नेस्ले इंडिया आपने 52 वीक हाई से 20% गिर चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5-6% और गिरेगा। तो मैं यहाँ से इसमें अपनी एसआईपी चालू कर सकता हूँ, शॉर्ट टर्म एसआईपी, समझ रहे हो ना। यहाँ पे फिर जैसे मान लो कि फिर कौन सा हो गया अपना, ग्लेक्सो फार्मा हो गया, ये 20% अराउंड गिर गया अपने हाई से। यहाँ पे लिखा रहेगा, देखो डाउन लिखा है ना यहाँ पे 20%। तो इसमें आप अब एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्लेक्सो फार्मा 52 वीक हाई से 20% गिर चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 5-6% गिरेगा। तो मैं यहाँ से अपनी एसआईपी चालू करूँगा, क्योंकि और जब ये 5-6% गिरेगा तो मेरा एवरेज होगा। अब आपको क्लिक होता रहेगा और यहाँ से अपने को कंपनी फाइंड करनी है कि कौन सी कंपनी, ये कीवर्ड से अपने को गूगल पे सर्च करना है। ये इस कीवर्ड से अपने को कंपनी फाइंड करनी है कि कौन सी कंपनी 20% से ज़्यादा गिरी है अपने 52 वीक हाई से। ये फर्स्ट फाइंड कर लोगे तो आपको मान लो कि कोई कंपनी पसंद आती है। सपोज़ आपको कोल इंडिया नहीं, सरकारी कंपनी, सपोज़ आपको हुंडई मोटर पसंद आता है। अब हुंडई मोटर पसंद आ गया, अपने को पता भी चल गया, ठीक है 20% ज़्यादा से गिरी है 52 वीक हाई से। अब क्या करना है, जो मैंने पहले आपको दिखाया ना, ये मेरे क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया इस स्टॉक में फिट होते हैं क्या, तो ही सोचो, समझिए। अब मान लो कि मैं यहाँ पे टाटा एलेक्सी लेता हूँ। अब टाटा एलेक्सी लेता हूँ तो टाटा एलेक्सी में देखो कि ये सारे क्राइटेरिया फिट होते हैं क्या, जो मैंने उसमें दिखाया, ठीक है, जो उसमें मैंने सर्च किया क्या बोलते कि वो उसमें क्या बोलते कि जो मैंने पहले स्क्रीनर पे आपको सर्च करके दिखाया, तो वो जो सारे मैं क्राइटेरिया, वो सारे जो मैं क्राइटेरिया आपको बताया ना, वो क्राइटेरिया क्या टाटा एलेक्सी में फिट होता है क्या, क्योंकि टाटा एलेक्सी 30% गिर गया है। अगर 20% से ज़्यादा ये गिरा है और वो सारे क्राइटेरिया इसमें फिट भी होते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो एक बात और नोटिस करना, टाटा एलेक्सी का मार्केट कैप 40,000 करोड़ है और उसमें हमने मिनिमम रखा, मतलब उसमें 40,000 करोड़, मान लो कि इसका मार्केट कैप 38,000 करोड़ है और उसमें हमने क्या रखा था क्राइटेरिया कि मिनिमम 40,000 करोड़ होना चाहिए। तो ऐसा मत करना कि हमने तो मिनिमम अपना क्राइटेरिया 40,000 करोड़ का क्राइटेरिया रखा और इसका मार्केट कैप तो 38,000 करोड़ है, तो ये तो मैच नहीं होता। नहीं, 2-3 हज़ार करोड़ नहीं देखना, ध्यान देना आप, हाँ इस बात को भी ध्यान देना। मिनिमम आप 30,000 करोड़ ही रखो। जब सर्च करोगे ना आप स्क्रीनर पे जाके, जो मैं पहले क्वेरी बताया, वो जब सर्च करोगे ना मिनिमम आप 30,000 करोड़ ही रखो, तो जो टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी आ रहेगी वो भी आपको लिस्ट में दिखाई देगी। नहीं तो आप मान लो कि इसका कल को थोड़ा ये डाउन हो गया और डाउन होने की वजह से इसका मार्केट कैप कम हो गया, तो अब मार्केट कैप इसका मान लो कि 36,000 करोड़ हो गया और फिर हमारा क्राइटेरिया 40,000 करोड़ का, तो वो फिट नहीं होगा, लोग ऐसा बोलेंगे, पर नहीं वो फिट होगा, ठीक है। मार्केट कैप दिन के हिसाब से कम ज़्यादा होता है, तो उतना अपने को नहीं सोचना है, इस बात को भी ध्यान देना। जैसे मैंने CDSL में बताया, क्योंकि हमने उसमें क्राइटेरिया क्या रखा कि पब्लिक होल्डिंग, मतलब मेरा एक क्या क्राइटेरिया कि पब्लिक होल्डिंग 30% से कम होनी चाहिए, पर CDSL में ज़्यादा है, पर उसका बिजनेस नेचर अलग है, तो उसमें पब्लिक होल्डिंग को हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। उस स्टॉक में हम पब्लिक होल्डिंग जैसी क्राइटेरिया को फिट नहीं कर सकते, समझो बात को, ठीक है। तो इस कीवर्ड से ओवरऑल मैं बता देता हूँ, ये जो कीवर्ड है आप जो गूगल करोगे, कहाँ गया क्रोम, ये जो कीवर्ड आप गूगल करोगे तो इससे ये हमको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी आपने 52 वीक हाई से 30% से कम गिरी है, ठीक है, मतलब 20-30% गिरी है, इससे तो ये पता चलेगा फर्स्ट। और सेकेंड, जो मैंने वो फर्स्ट वाला आपको बताया, वो सारे क्राइटेरिया इस कंपनी में फिट होते हैं क्या, वो देखो, ठीक है। फिट होते तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सरकारी कंपनी इसमें अपने को लेना नहीं है, इसमें आपको सरकारी कंपनी भी देखने के लिए मिलेगा, ONGC, IRCTC नहीं, उनको इसमें ऐड नहीं करना है, केवल प्राइवेट कंपनियां ही करनी है, इस बात का ध्यान देना। बाकी कुछ भी
कुछ भी आपके मतलब सवाल रहेंगे या छूट गए रहेंगे या आपको कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता रहेगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।